रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल निर्माण को लेकर चल रहे धरने में अभद्रता का विवाद गहराया। आरती राव के खिलाफ टिप्पणी पर सरपंच प्रतिनिधियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नाहड़ ब्लॉक समिति चेयरमैन दुष्यंत यादव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। अभद्र भाषा को लेकर जताई कड़ी नाराजगी। रामगढ़ भगवानपुर गांव में प्रस्तावित 200 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर चल रहे ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन में अब एक नया मोड़ आ गया है। अस्पताल की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे इस आंदोलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के खिलाफ कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी ने सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। इस घटनाक्रम से नाराज गांव के सरपंच प्रतिनिधियों और पंचायती नेताओं ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक समिति नाहड़ चेयरमैन दुष्यंत यादव ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि, विशेषकर महिला मंत्री के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद सरपंच प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि विरोध जताना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसकी मर्यादा और सीमाएं तय हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संबंधित लोग सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो वे आगामी दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई। ब्लॉक समिति चेयरमैन दुष्यंत यादव ने कहा कि गांव और क्षेत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे बयानों से पंचायतें स्वयं को अलग करती हैं। उन्होंने कहा कि गांव का प्रत्येक नागरिक अस्पताल निर्माण के समर्थन में है, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत या महिला जनप्रतिनिधि के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इस अवसर पर अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह जन संवेदनशील मुद्दों को लेकर आंदोलन करता है तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ भाषा और आचरण की मर्यादा का पालन करना चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर समय रहते माफी नहीं मांगी गई तो क्षेत्र की समस्त पंचायतें एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगी और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। बैठक में सरदार सिंह भाला, हरीश एडवोकेट मंडल अध्यक्ष नाहड़, ओम प्रकाश मंडल महामंत्री, रामोतवार मंडल महामंत्री, रामनिवास उपाध्यक्ष विजय कुमार लुक्की, सुरेंद्र कुमार, सुनीता जाल, मुकेश लता, रामेश्वर मंत्री, मुकेश देवी वाइस चेयरमैन पंचायत समिति नाहड़, कपिल चेयरमैन मार्केट कमेटी सोसाइटी कोसली, आशीष सरपंच नेहरूगढ़, कृष्ण सरपंच गुजरवास, सत्येंद्र सरपंच भुरथला, सत्यनारायण सरपंच भड़ंगी, श्याम सिंह सरपंच भाकली, रणबीर कोहाड़ सरपंच प्रतिनिधि, संदीप सरपंच प्रतिनिधि कृष्णनगर, मनोज सरपंच नठेड़ा, सुरेश भाकली सहित अनेक पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। वर्तमान में जहां एक और ग्रामीण अस्पताल को लेकर एकजुट हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे के बहाने पैदा हुए विवाद से आंदोलन की दिशा और स्वरूप को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब सभी की नज़रें इस पर टिकी हैं कि अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग माफ़ी मांगते हैं या यह विवाद और अधिक तूल पकड़ता है। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह, जिंदाबाद बहन आरती राव, जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह, जिंदाबाद बहन आरती राव, जिंदाबाद। आज हम सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी वाइस चेयरमैन साहिबा, हमारे सरपंच साहिब, मेरे और भी साथी, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि रामगढ़ में एक प्रकरण चला हुआ है काफ़ी दिन से 200 बेड के हॉस्पिटल बनाने के बारे में। दक्षिण हरियाणा के बब्बर शेर राव इंद्रजीत सिंह, मेरी लाडली और हम सब की प्यारी बहन आरती राव, जिनके बारे में वहाँ लोगों ने अपशब्द कहे हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। और ये प्रकरण ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। कौन लोग उनको बरगरा रहे हैं, क्या उनको समझाया गया, ये गलत बात है। ये सब नहीं है, जो भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं ये गलत है। इसके विषय में ही हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जो भारत सरकार में मंत्री हैं और उनकी लड़की जो हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे ज़िला रेवाड़ी में हॉस्पिटल जो सिविल है वो पहले भी है, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ और ज़्यादा दूषित वातावरण में है वो, इसलिए सरकार ने उसको बाहर मंजूर किया है। अभी उसके लिए हमारी बहन आरती राव ने काफ़ी गांवों में जगह देखी है। जहां जगह उचित होगी वो लोगों से भी पूछ रही हैं कि भाई यहाँ साधन कैसे रहेंगे, यहाँ लोगों को परेशानी नहीं रहेगी, ऐसी जगह वो चिन्हित कर रही हैं। लेकिन रामगढ़ के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बिना तुकी जो बकवास कर रहे हैं। एक इतने कद्दावर नेता की लड़की जो हमारी सभी की बहन है, जो पूरे हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन ये हमारा लोकल हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये जो कांग्रेस के भाई हैं उनके साथ कुछ और दूसरे दल के नेता हैं वो ये बकवास कर रहे हैं।
लेकिन वो जहाँ फैसला लेंगी पब्लिक के हित में लेंगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। और इसी के पक्ष में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं कि जो लोग उनके खिलाफ़ बकवास कर रहे हैं, यदि वो उनसे माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनके खिलाफ़ मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। बहन के खिलाफ़ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सर, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो पिछले काफ़ी दिनों से एक प्रकरण चला हुआ है कि रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल के लिए लोग धरने पे बैठे हैं। देखिए, कोई भी गांव है, सब ये चाहेंगे कि कोई सुविधा है, कोई फैसिलिटी है, वो हमारे गांव में आए। लेकिन प्रशासन का या जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज बनता है कि जहाँ फिजिबिलिटी अच्छी हो, जहाँ इलाके को फ़ायदा हो, वो चीज़ वहाँ पे फाइनल होएगी। उसके लिए हमारी बहन जो है प्रयासरत है। उन्होंने जितने गाँव ने भी रेजुलेशन दे रखा है उस हॉस्पिटल के लिए, वो सभी पे विजिट की है। और उनका ये मोरल ड्यूटी है कि भाई जहाँ पे अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, वहाँ वो एस्टेब्लिश हो। ये सरकार का प्रयास है, प्रशासन का प्रयास है। और इसके पीछे जो लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं यहीं पे हो और जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। इसमें सरकार को भी और हम सब भी ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारे इलाके की आन बान शान है। उसके खिलाफ ये इलाका कोई भी गलत वर्ड नहीं सुन सकता। इसमें कार्रवाई होनी लाजमी है।